हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने पूछा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या दान काल, स्थान तथा व्यक्ति को देख कर देना चाहिए? निश्चित रूप से हमें दान देते वक्त स्थान, व्यक्ति और समय सबको देखना चाहिए। जैसे हम जो दान दे रहे हैं, क्या वह दान किसी भक्त को दे रहे हैं, ब्राह्मण को दे रहे हैं, साधु को दे रहे हैं? क्या उस दान को जिनको हम दे रहे हैं वो अपने इंद्रिय तृप्ति में लगाएंगे या फिर धर्म के प्रचार में लगाएंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे? अगर वो धर्म के प्रचार में और भगवान की सेवा में लगा रहे हैं तो ये जान लीजिए आपका दान सफल है, सक्सेसफुल है। अगर वो किसी और की सेवा में लगा रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे हैं, तो फिर आपका दान बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, यूजफुल नहीं होगा। जैसे आजकल बहुत सारे लोग दान देते हैं, मदिरा पी रहे होते हैं, 10 दोस्तों को भी बुला लेते हैं, बोलते हैं आज मेरी तरफ से पार्टी, मेरी तरफ से दान। वो क्या करते हैं? मदिरा का दान देते हैं। आज के समय में लोग नाच गाने, जहाँ पर ऑर्केस्ट्रा लोग बुलाते हैं, छोटे छोटे कपड़ों में गर्ल्स जब नाचते हैं तो उनको देख कर लोग 2-2 हजार रुपए का नोट दान में देते हैं। तो वो दान क्या हो रहा है? वेश्यावृत्ति के लिए है, ये अधर्म के लिए यूज हो रहा है। ऐसा दान से उनको पुण्य नहीं, पाप की प्राप्ति होगी। बहुत सारे लोग दान देते हैं, 20 लोगों को बुलाकर बोलते हैं आज मैं मीट की पार्टी दूंगा। खास करके गांव में लोग दान कैसे देते हैं? मीट बंटवाते हैं, मांस बंटवाते हैं, दारू बंटवाते हैं। क्यों? ताकि उनको वोट मिल जाए, ताकि वो प्रधान बन जाए। इस प्रकार से जो लोग दान करते हैं ये पुण्य के भागी नहीं, पाप के भागी हैं। उस दान से उनको फायदा होने वाला नहीं। और हमें स्थान भी देखना है, किस स्थान पर हम दान दे रहे हैं। जहाँ ऑर्केस्ट्रा चल रहा है वहाँ दान दे रहे हैं, जहाँ जुआ खेला जा रहा है वहाँ दान दे रहे हैं, या फिर जहाँ पर गौशाला है वहाँ दान दे रहे हैं, मंदिर है वहाँ दान दे रहे हैं। इस प्रकार से हमें स्थान भी देखना चाहिए, आंख बंद नहीं करना चाहिए। खास करके जो विशेष दिन होते हैं, जैसे कार्तिक हुए, एकादशी हुए, पूर्णिमा हुए, मंदिर का निर्माण हुआ, जन्माष्टमी हुआ, कुछ फेस्टिवल मनाया जा रहा हो, अगर हम ऐसे जगहों पर दान देते हैं तो वह दान क्या है? हजारों गुना ज़्यादा फल देता है। और रही बात भिखारी को दान देने के लिए, तो भिखारी को दान तो देना ही चाहिए, मना नहीं करना चाहिए, लेकिन वो दान कैसे होना चाहिए? कृष्ण प्रसाद के रूप में। हमारे प्रयास हो भिखारियों को खूब प्रसाद खिलाएं, स्पेशल प्रसाद खिलाएं, ताकि क्योंकि भक्त के पास क्या होते हैं? कृष्ण होते हैं। एन केन प्रकारेण हमें क्या करना चाहिए? लोगों को कृष्ण देने चाहिए। तो जो भी भिखारी आए हमें उन्हें कृष्ण प्रसाद देना चाहिए, या फिर समय और परिस्थिति के अनुसार अपना दिमाग लगाकर, बुद्धि लगाकर दान देना चाहिए। देना जरूर चाहिए, खाली हाथ नहीं रहना चाहिए। भगवान भगवत गीता के अध्याय 18 श्लोक संख्या 68 और 69 में कहते हैं, यह इदं परमं गुह्यं मत भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परमां कृत्वा माम एव एष्यति असंशयः। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। इस भौतिक संसार में सबसे सुंदर दान है, सबसे बेस्ट दान है, तो वो क्या है? भगवत गीता का दान। भगवत गीता का दान, भगवान के बारे में लोगों को बताने का ज्ञान, इससे बड़ा दान इस संसार में कुछ भी नहीं है। जैसे कोई बच्चा गायब हो जाए तो सबसे बड़ा परोपकार क्या है? उस बच्चे को उसकी माता पिता के पास पहुंचाना,
इससे बढ़कर उपकार कार्य कोई नहीं है। उसी प्रकार से यह पूरा ब्रह्मांड क्या है, वासुधैव कुटुंबकम, पूरा सृष्टि, इसमें अगर व्यक्ति भगवान से बिछड़ गया है तो सबसे बड़ा दान कह लीजिए, सबसे बड़ा धर्म का कार्य कह लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, जो जीव भटक गए हैं अपने परम पिता से, उनको उनके पिता के पास पहुंचाना, भगवान के पास भटके हुए जीवात्माओं को भगवान से जोड़ना, यह दुनिया का सबसे अच्छा कार्य है और सबसे बड़ा दान है। इससे बड़ा दान इस संसार में कुछ हो ही नहीं सकता। श्रील प्रभुपाद जी हम सबको ये सिखाते हैं कि किस प्रकार से हम सबको भगवद गीता मैराथन में, मंदिर निर्माण में, इन किन प्रकारेण लोगों से जब भी मिले हमें कृष्ण के बारे में चर्चा करनी है, क्योंकि माया बस लोग भूल चुके हैं। तो सबसे बड़ा दान तो यही है। और इस दान को देने से भगवान क्या कहते हैं, जो यह परम रहस्य इस गीता का ज्ञान दूसरों को बताता है, भगवान कह रहे हैं इस ब्रह्मांड में उस व्यक्ति से अधिक मेरा कोई प्रिय है ही नहीं। और क्या कह रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, इस संसार में उसकी अपेक्षा अन्य कोई सेवक मुझे अधिक प्रिय नहीं है और ना तो कभी होगा। कौन सेवक? जो भगवान के ज्ञान को, भगवद गीता के ज्ञान को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। इससे बड़ा प्रमाण और क्या ही हो सकता है। इसलिए सबसे बड़ा दान क्या है, लोगों को कृष्ण तक जोड़ना, भगवान के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।